हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम सैनिक स्कूल, आरएमएस और जो बच्चे मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए एक एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं इंग्लिश की, और एक सुपर फास्ट क्विज रहेगा। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें और जल्दी से ज्वाइन कर जाएं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं, बुक्स चाहिए हमारी, तो 10 बुक्स की जो स्टडी किट है उसकी कॉस्ट है 4500 रुपीज़। सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ OMR सीट्स भी मिलेगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो बच्चा इस स्टडी किट को पाना चाहता है इन नंबर्स पे व्हाट्सअप करें और अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, ठीक है। और आपको जो बुक्स है वो आपके एड्रेस पे भिजवा दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप 12 बुक्स की किट पाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगी 5000 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप इन नंबर्स पे शेयर कर सकते हैं। पेमेंट करने की जो डिटेल्स है वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पेमेंट की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर इन अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फ़ोन पे, भीम, गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू पेमेंट लेकर के जो ये नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना कुरियर एड्रेस सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक्स डिलीवर करवा दी जाएगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम अभी पास में आ गया है, जो बच्चा टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। 1500 रुपये से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो ये नंबर्स हैं इन पे कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू आगे बढ़ते हैं हमारे टेस्ट की तरफ। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, एन और द। बताइए शाबाश, या फिर नो आर्टिकल, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि आज हमारा सुपर फास्ट क्विज है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे कमेंट करके। यस, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑनेस्ट ऑफिशियल, तो ऑनेस्ट की जो साउंड होती है वो ओ की आती है ना। ओ की साउंड आती है। तो जब कभी भी वोवल की साउंड आती हो, जब कभी भी वोवल की साउंड आती हो तो हम क्या लगाते हैं, एन। और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो देन वी पुट, जस्ट अ सेकेंड, जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम ए लगाते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल इज बिल्ड ऑफ डैश मैपल मार्बल। सो आपको बताना है इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन और द। ताजमहल इज बिल्ड ऑफ डैश मार्बल। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से आंसर करें। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, नो आर्टिकल। द टीचर स्कोल्डेड द सैड स्टूडेंट। सैड स्टूडेंट, तो आपको बताना है एडजेक्टिव क्या है। द टीचर स्कोल्डेड द सैड स्टूडेंट, और इन ऑप्शंस में से चूज करना है आपको। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि एडजेक्टिव कौन सा इनमें से। द टीचर पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ, ये आर्टिकल हुआ, तो आपको बताना है एडजेक्टिव कौन सा हुआ। तो फिर ये नाउन, तो एडजेक्टिव हमारा कौन सा होगा, सैड होगा, ये एडजेक्टिव। गॉट इट। नेक्स्ट, मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। जितना अमाउंट रिक्वायर्ड हो उससे कहीं ज्यादा होना, उसको क्या बोलेंगे, लेस, एम्पल, इनएडिक्वेट और लिबरल। बताएं शाबाश। सो गाइस, जल्दी से आंसर करें, सुपर फास्ट क्विज है, आपको बताया जा चुका है पहले ही। तो इसका जो सही आंसर है वो एम्पल होगा। लेस मतलब कम, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में होना, कमी होना किसी चीज की, लिबरल आजादी होना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट डिसओबे द बॉस, हमें इसका एंटोनिम बताना है। हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो डिसओबे का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, ओबे। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर ठीक है। रजिस्ट रोकना होता है किसी चीज को। अबेयंस कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है। सबमिशन की, सबमिसिव होना पर्सन का, थोड़ा
हम्बल किस्म का होना, तो ओबे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नथिंग इन लाइफ रन स्मूथ। तो आपको बताना जो स्मूथ वर्ड है, जो स्मूथ वर्ड है इसका एंटोनिम क्या होगा। जो स्मूथ वर्ड है, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ स्मूथ। पॉलिश, फाइन, रफ और रफन। हरी अब जल्दी से आंसर करें। यस, ग्रेट। या जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर ठीक है। स्मूथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ एंटोनिम इज रफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। आपको एक इसका सीक्वेंस बनाना है, अरेंजमेंट करना है, रीअरेंज करना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, शाबाश। वेरी गुड। सबसे पहले आपको बताया सब्जेक्ट ढूंढो, देन वर्ब ढूंढो, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई आ जाएगा सबसे पहले, यानी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बी से। आई टोटली ब्लैंक आउट। ब्लैंक आउट का मतलब होता है बिल्कुल भूल जाना सब कुछ ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे भी देख सकते हैं सब्जेक्ट आई है, पार्ट बी में है, तो बी किस में आ रहा है, पहले इसमें आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। Next, let terrorists in their garments succeed designs. So what will be the correct sequence for this one? Rearrange the sentence. Hurry up. Very good. वेरी गुड। सभी बच्चे इसको रीअरेंज करने की कोशिश करें। लेट टेररिस्ट इन देयर गवर्नमेंट सक्सीड डिजाइन्स। तो क्या आएगा, गवर्नमेंट्स लेट। तो गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे तो सी से स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट्स लेट टेररिस्ट सक्सीड, तो लेट टेररिस्ट के बाद सक्सीड आएगा, मतलब एडी साथ में आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा, है ना। गवर्नमेंट्स लेट टेररिस्ट इन देयर डिजाइन्स। गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को सक्सेस होने दिया उनके डिजाइन में, मतलब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, यू कहना चाहते हैं। व्हाट विल बी द नाउन, चेंजिंग नाउन इनटू वर्ब, सॉरी इसको वर्ब में चेंज करना है। कंपटीशन, व्हाट विल बी द वर्ब फॉर्म ऑफ दिस। कंपटीशन, कंप्लीट, कॉम्पीट और कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंस। हरी अप। कंप्लीट, सॉरी कॉम्पीट इज द राइट आंसर। कॉम्पीट, कॉम्पिटेड, कॉम्पिटेड, कॉम्पिटिशन इसी से बना हुआ है। सो व्हाट विल बी द वर्ब फॉर्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाइकलीहुड, लाइकन, लाइकली, लाइक और लाइकेबल। So here like is the right answer. Like is verb. Okay. Select the odd one out. Lungs, cancer, pancreas, heart. Super fast करें. What will be the odd one out? Odd one out जैसा मैंने बताया रीजनिंग में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है. So here cancer is the right answer. Lungs, pancreas and heart ये तो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, बट ये एक डिजीज का नाम है. Select the odd one out. Snake, eagle, sparrow. Oh. सो स्नेक इज राइट आंसर. स्नेक्स रेप्टाइल हो गया, बाकी सारे बर्ड्स हो गए. नेक्स्ट, whom आर यू टॉकिंग, फिल इन द ब्लैंक. प्रपोजिशन फिल करना है. ट्राई दिस क्वेश्चन. वेरी गुड, हरी अप. whom आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो. ओके. नेक्स्ट, प्रपोजिशन फिल करिए. आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर.
fill in the blanks with the correct preposition. For, to, at, or with. So angry takes with someone, at something. If something is written, for example, you are angry at something. So if you are angry, then you will use at for something and with for person or someone. Got it? Next, one should not pass indecent comments. What is the synonym of indecent? Bad, ugly, vulgar, or indelicately. Indecent का synonyms क्या होगा? Indecent comments. So vulgar is the right answer. Indecent का synonym क्या हुआ? Vulgar. Next, I like only fictions, not biographies. Find the synonym of the underlined word. Yes, option C is the right answer. If your answer is option number C, then your answer is correct. Next, my wife cooks very well. So what will be the question tag? Cooks is first form plus S or yes. So it can be written in does. The sentence is positive. So we want to make negative question tag. It becomes doesn't. And my wife के लिए क्या use किया जा सकता है? She. So doesn't she is the right answer. Where is doesn't she? Option B. Option B is the right answer. Next, it is raining. What will be the question tag? Is it, isn't it, or does it, or did it? So is written. So is का negative क्या बनेगा? Isn't, and subject is isn't it. Okay. Next, he goes to office by train daily. Simple present, simple past, past perfect, or past continuous. Identify the tense. So here goes is written. What will be the tense? Yes, it is present simple, or actually the answer is incorrect here. Simple present is the right answer because goes is the first form. If goes is the first form, then it is simple present or present indefinite. Next, when are you going to Delhi? What will be the tense in this sentence? Find out the tense. So here continuous is the right answer. Is MR V1 ing? So here option B is the right answer. So guys, what is your score? Hurry up, tell me what is your score out of 20. कमेंट करके सभी बच्चे बताएं. जो बच्चे इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इंग्लिश का कोर्स केवल और केवल 1500 रुपये में आपको मिल रहा है. टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं आप. 1500 रुपये में कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है. जो बच्चा एनरोल करना चाहता है इन नंबर पे स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो. उसके बाद आपको एनरोल करवा दिया जाएगा. ठीक है. और जो बच्चा स्टडी किट लेना चाहता है ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स का नया बैच है हमारे पास अवेलेबल, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस. थैंक यू सो मच. जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. बाय बाय, टेक केयर.